डांस सीक्वेंस हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक अभिन्न अंग रहा है और कई प्रतिभाशाली डांसर्स ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, खास तौर पर हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम काल में। ये एक ऐसा समय था दोस्तों, जब हमारे पास बेहतरीन संगीत निर्देशक, गीतकार और गायक एक साथ मिलकर कुछ यादगार रचनाएं देते थे। डांसर्स ने अपनी ओर से अपना विशेष आकर्षण और व्यक्तित्व जोड़ा और गाने को स्क्रीन पर जीवंत कर दिया। ऐसी ही अपने दौर की एक बेहद खूबसूरत डांसर थी हुतोक्सी दारा रिपोर्टर, जो एक रूढ़िवादी पारसी परिवार से थी और जिन्हें निर्माता चंदूलाल शाह ने स्क्रीन नेम मधुमती दिया था, जिन्हें हम भी मधुमती के नाम से जानते हैं। 30 मई साल 1944 को जन्मी हुतोक्सी यानी मधुमती, जैसा कि बाद में उन्हें जाना जाने लगा, ये बहुत छोटी सी उम्र से ही नृत्य के प्रति आकर्षित थी। लेकिन उन दिनों रूढ़िवादी पारसी परिवारों में नृत्य सीखना बुरा माना जाता था। लेकिन मधुमती के पिता, जो एक जज थे, उन्होंने किसी तरह उन्हें प्रोत्साहित किया और उन्हें सीखने दिया, क्योंकि वो बहुत प्रतिभाशाली और इच्छुक थी। उन्होंने 8 साल तक शास्त्रीय नृत्य का प्रशिक्षण लिया और भरतनाट्यम, कथक और मणिपुरी नृत्य शैलियों में अत्यधिक कुशल थी। इन्हें साल 1969 की फिल्म तलाश के शानदार शास्त्रीय गीत में अपनी शास्त्रीय नृत्य प्रतिभा दिखाने का मौका मिला, जिसके लिए उन्हें काफ़ी सराहना मिली। जाहिर है, जब फिल्म को एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भेजा गया तो उनके शास्त्रीय नृत्य गीत से प्रभावित अधिकारियों ने अपने अभिलेखगार में केवल उसी हिस्से को रखने का फैसला किया और ये उनकी प्रतिभा के लिए एक बड़ा बढ़ावा साबित हुआ। मशहूर निर्माता धीरूभाई देसाई ही थे जिन्होंने सबसे पहले युवा मधुमती की प्रतिभा को पहचाना। वो एक समारोह में एक मुख्य अतिथि थे, जहां वो स्टेज पर नृत्य कर रही थी और वो उन्हें अपनी फिल्म में नायिका के रूप में लेना चाहते थे। लेकिन उनके पिता उनकी अभिनेत्री के रूप में फिल्मों में आने के खिलाफ थे। बहुत समझाने के बाद उन्हें साल 1957 की फिल्म राजा हरिश्चंद्र में सिर्फ एक डांस नंबर करने की अनुमति दी गई। फिर 1960 में उन्होंने फिल्म ज़मीन के तारे से अभिनय की दुनिया में कदम रखा, जहां उन्होंने डेज़ी ईरानी की सौतेली माँ की भूमिका निभाई। चूँकि इस फिल्म में कोई रोमांटिक दृश्य नहीं था, इसीलिए उनके पिता ने उन्हें इस फिल्म में अभिनय करने की अनुमति दे दी। ये 2 छोटे बच्चों डेज़ी ईरानी और हनी ईरानी के बारे में एक बहुत ही मार्मिक फिल्म थी, जो अपनी माँ को वापस पाने के लिए ईश्वर की खोज में निकल पड़ते हैं। हालांकि मधुमती की भूमिका छोटी सी थी इसमें दोस्तों, लेकिन उन्होंने अभिनय की ओर अपना पहला कदम बढ़ा दिया था और यही वो फिल्म है दोस्तों, जिस फिल्म से उनका नाम हितोक्सी से बदलकर मधुमती हो गया था। बाद में उन्होंने हिंदी फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं और पंजाबी फिल्मों में नायिका के रूप में अभिनय करना जारी रखा। उनकी आखिरी हिंदी फिल्म साल 1977 की अमर अकबर एंथनी थी, जिसमें उन्होंने मुकरी के साथ एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। दिलचस्प बात यह है कि 11 साल बाद साल 1971 की फिल्म बहरूपिया में उन्हें डेज़ी ईरानी के साथ नृत्य करने का मौका मिला। लेकिन डेज़ी ईरानी, जिन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में शो पर कब्जा कर लिया था, मधुमती जैसे डांसर के सामने कहीं नहीं टिक पाए। मधुमती एक बहुत ही बहुमुखी नर्तकी थी और उन्हें अपने समय के कई शीर्ष अभिनेताओं के साथ काम करने का मौका मिला और वो उन सभी के साथ बहुत दोस्ताना थी और बदले में सभी उनका मान सम्मान करते थे। शालीनता, संतुलन और तेज़ी का मिश्रण, वो किसी भी तरह के नृत्य को उसी तत्परता के साथ आसानी से कर सकती थी, चाहे वो कैबरे हो, कथक हो या भांगड़ा। अपने करियर के दौरान उन्हें अपने समय की अन्य लोकप्रिय और समकालीन नर्तकियों के साथ एकल और युगल नृत्य दोनों ही प्रकार के दिलचस्प नृत्य प्रस्तुत करने का मौका मिला। साल 1968 में उन्होंने लक्ष्मी छाया के साथ फिल्म मेरे हुजूर में मन्ना डे द्वारा गाए गए और राजकुमार पर फिल्माए गए एक यादगार गीत पर नृत्य किया। लक्ष्मी छाया के साथ उन्होंने फिल्म सुहागरात में एक शानदार नृत्य भी किया था, जिसमें वो नागिन की तरह नृत्य करती हैं और लक्ष्मी छाया मोर बनी हुई हैं।
मधुमती ने कई गानों में तो बेला बोस के साथ भी काम किया। उन्होंने अपने समय की एक और उल्लेखनीय नर्तकी रानी के साथ भी कई फिल्मों में नृत्य किया। मधुमती की हेलेन से आश्चर्यजनक समानता को इंडस्ट्री के सभी लोगों के साथ साथ दर्शकों ने भी देखा। लेकिन जब मधुमती ने इंडस्ट्री में प्रवेश किया, तब न केवल हेलेन ने अपने लिए एक खास जगह बना ली थी, बल्कि उनकी अपार लोकप्रियता के कारण हेलेन का गाना शामिल करना निर्माता के लिए लगभग ज़रूरी था। मधुमती द्वारा फिल्म नाइट इन लंदन से एकल कैबरे नृत्य है, जिसमें वो शानदार है, लेकिन आसानी से हेलेन के लिए गलत समझा जा सकता है। हालांकि हेलेन से मिलती जुलती होने के कारण लोगों ने मधुमती पर ध्यान दिया, लेकिन आगे चलकर ये उनके लिए अभिशाप साबित हुआ। उनके कई लोकप्रिय नृत्यों को हेलेन का माना जाता था, क्योंकि दूर से देखने पर उन्हें हेलेन समझ लिया जाता था और केवल क्लोजअप शॉट में ही स्पष्ट रूप से पता चलता था कि ये कौन है। शायद बेहतर गाने हेलेन के लिए आरक्षित हो गए, लेकिन इसने मधुमती को अपने सभी गानों में अपना सर्वश्रेष्ठ देने से नहीं रोका। इस बात में कभी कोई संदेह नहीं था दोस्तों कि मधुमती अपने आप में एक बेहद प्रतिभाशाली नर्तकी थी और उन्हें अपने सभी समकालीनों के साथ प्रतिस्पर्धा का आनंद मिलता था। हम हेलेन और मधुमती दोनों को साल 1966 की फिल्म ये रात फिर ना आएगी के संगीत निर्देशक ओपी नैयर द्वारा रचित प्यारे गीत हुजूर वाला जो हो इजाज़त तो हम ये सारे जहाँ से कह दें, इस गाने में एक साथ देख सकते हैं। इन दो बेहतरीन नर्तकों के बीच चेहरे की अद्भुत समानता को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। संयोग से गाने में पुरुष नर्तक मधुमती के पति मनोहर दीपक हैं। मधुमती ने लोक नृत्य और भांगड़ा अपने पति मनोहर दीपक से सीखा, जिन्हें संयोग से आधुनिक मंच भांगड़ा का जनक माना जाता है। मनोहर दीपक को किसी और ने नहीं बल्कि खुद शोमैन राज कपूर ने एक युवा महोत्सव प्रतियोगिता के दौरान देखा था, जहां मनोहर और उनके लड़कों के समूह ने भांगड़ा किया था। वो पंजाबी नृत्य से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मनोहर को फिल्म जागते रहो के लिए साइन कर लिया, जिसमें उन्हें कि मैं झूठ बोलिया कोई ना में नाचते और गाते हुए देखा। मधुमती की मुलाकात मनोहर दीपक से उनके पिता के निधन के 6 महीने बाद हुई और वो दोनों पेशेवर रूप से साथ काम करते थे और एक दूसरे के प्रति परस्पर सम्मान रखते थे। पर दुख की बात तो ये है दोस्तों कि मनोहर दीपक की पहली पत्नी कम उम्र में ही अपने 4 बच्चों को छोड़कर चली गई, यानी उनकी डेथ हो गई। चूँकि वो अपनी पत्नी की डेथ के समय परिवार की करीबी दोस्त थी, इसलिए नरगिस ने ही सुझाव दिया कि चूँकि बच्चे मधुमती को पहले से ही जानते थे, इसलिए मनोहर दीपक के साथ शादी करना उनके हित में होगा। थोड़े विचार विमर्श के बाद 19 साल की छोटी सी उम्र में मधुमती ने उनसे शादी कर ली और मनोहर दीपक के रूप में उन्हें एक बेहतरीन जीवन साथी मिले, जिन्होंने न केवल उन्हें नृत्य जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया बल्कि फिल्मों में भी अभिनय करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने खुद के बच्चे ना होने का फैसला किया और ये वाकई अविश्वसनीय था कि मधुमती ने मनोहर के चारों बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला, उनके लिए एक प्यारी माँ बनी और साथ ही अपने करियर को भी जारी रखा। आज उनके सभी बच्चे शादीशुदा हैं और अच्छी तरह से सेटल हैं और वो खुद के साथ शांति से रहती है।